क्या लड़का सरकारी नौकरी में है? किसी भी घर को चलाने के लिए उस घर में औरत का होना बहुत ज़रूरी है। घर घर तब कहलाता है जब उस घर में औरत हो। परंतु आज के समय में लड़की देखने जाओ तो लड़की की डिमांड सरकारी नौकरी की पहले आ जाती है। एक शहर में दीपा नाम की लड़की रहती थी। उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। उसका एक लड़का और लड़की जुड़वा थे। वह दोनों के लिए कुछ सालों से लगातार वर और वधू की तलाश में थी। दीपा के बेटे की अपने किराने की दुकान थी। दीपा की बेटी की उम्र 25 साल थी। एक दिन दीपा की सहेली उसे अपने बेटे का रिश्ता उसकी बेटी के साथ कराने को कहती। देख दीपा, तू यूं ही परेशान हो रही है, तू अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से ही करवा दे। हम पड़ोसी भी हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं। क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। दीपा इस बात पर बौखलाकर कहती है, देख बहन, मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला है और मैं ऐसे नहीं करूँगी। मैं तो सिर्फ सरकारी नौकरी वाले से ही अपनी बेटी का रिश्ता करवाऊँगी और वैसे भी मेरी एक ही लड़की है। ऊपर से मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जिसका बड़ा परिवार ना हो और जिसकी सरकारी नौकरी हो, ताकि मेरी बेटी को कोई कमी ना हो। बस फिर क्या था, दीपा और उसकी सहेली रेखा दोनों में इस बात को लेकर टकरार शुरू हो गई। इसी तरह 1-2 साल बीतने के बाद दीपा को एक सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाता है और वह अपनी बेटी की बात पक्की करते हैं और 6 महीने का समय लेते हैं। इसी बीच अब दीपा अपने लड़के के लिए रिश्ता ढूंढती है, परंतु कहीं बात नहीं बन पाती। ऐसा नहीं था कि दीपा को अपने लड़के के लिए लड़कियां ना मिल रही हों। वह जैसे ही अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लेकर कहीं बात करने जाती, उसे उसी तरह मना किया जाता जैसे कि वह करती थी। देखो बहन, हम तो अपनी लड़की की सरकारी नौकरी वाले से ही शादी करवाएंगे। फिर दीपा परेशान होकर एक दिन अपनी सहेली के पास दोबारा जाती है और उससे कहती है, कब तक नाराज रहेगी मुझसे? रहा नहीं जाता तुझसे बात किए बिना, तू जानती है, और फिर भी मुझसे बात नहीं कर रही है। आज मैं तेरे से सभी नाराज़गी दूर करने आई हूँ। आज मैं तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। तू चाहती थी ना कि हम दोनों अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें, तो मैं तेरे लिए प्रस्ताव लेकर आई हूँ। मैं अपने बेटे का रिश्ता तेरी बेटी से करवाना चाहती हूँ और मैं उसे बहुत खुश रखूँगी। इस बात से गुस्सा होकर उसकी सहेली उसे खूब सुनाती है और कहती है, वाह रे दीपा, अपनी इकलौती बेटी के लिए तो तू सरकारी नौकरी का रिश्ता ढूंढती फिरती है, और मेरी बेटी, क्या मेरी बेटी के लिए तेरा ही बेटा रह गया है? और वह साफ मना कर देती है। इस पर दीपा कहती है, आखिर क्या कमी है मेरे बेटे में? इस पर रेखा कहती है, देख ले दीपा, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। मैं अपनी बेटी की शादी किसी से भी कराऊं, पर तेरे घर में नहीं करूंगी। और इस तरह उन दोनों की दोस्ती में फिर से अनबन हो जाती है और वह अपने घर चली जाती है। दीपा जगह जगह रिश्तेदारों में, पड़ोसी में अपने बेटे के लिए लड़की तलाशती, परंतु हर जगह उसे हार ही मिलती। फिर एक दिन दीपा का पति उससे कहता है, मैं सोच रहा था कि क्यों ना अभी बेटी की ही शादी कर लेते हैं और बेटे के बाद में करवा देंगे। इस बात पर दीपा कहती है, इतनी महंगाई में अलग अलग खर्चा कैसे करेंगे? इससे अच्छा थोड़ा टाइम मांग लो। एक तरफ लड़की घर से जाएगी, एक तरफ बहू घर आएगी। फिर दीपा उसे अपनी सहेली के साथ का किस्सा सुनाती है कि देखो जरा उसे, हमारी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग रही थी। मैंने तो साफ साफ मुंह पर तमाचा देकर कह दिया, मैं तो अपनी बेटी की नौकरी वाले से ही शादी करूंगी, वह भी सरकारी। बस फिर क्या, आज मैं वहाँ रिश्ता लेकर गई तो उसे मौका मिल गया, तो उसने भी मुझे बोल दिया कि मैं भी अपनी लड़की की शादी तेरे घर में भूलकर नहीं करूँगी। इस पर दीपा का पति कहता है, तो भुगतो फिर, जैसी करनी वैसी भरनी। अब ढूंढती फिरना लड़की के लिए लड़का और लड़की के लिए लड़का। अच्छा खासा पड़ोस की बात पड़ोस में थी, बच्चे देखने को भी मिल जाते और प्यार प्रेम भी बना रहता और हम आपस में भी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। हमारे बच्चों को भी कोई कमी नहीं होती। खैर छोड़ो आप, कल बेटी के ससुराल वाले आने वाले हैं, उसकी तैयारी के लिए सोचो। ससुराल वाले शादी के बारे में बात करने के लिए घर आते हैं और डेट फिक्स करते हैं। उससे पहले लड़की का होने वाला ससुर अपनी छोटी सी डिमांड कहकर उनके सामने रखता है कि उन्हें 600 लोगों का स्वागत करना है, और क्योंकि लड़का बाहर नौकरी करता है
इसलिए उसके लिए सम्मान व गाड़ी की व्यवस्था करनी होगी। इस पर दीपा और उसका पति चौंक कर कहते हैं, क्या गाड़ी? गाड़ी की व्यवस्था इतनी जल्दी? इतना सब कुछ कैसे मैनेज होगा? इस पर लड़की की होने वाली सास कहती है, तो सरकारी नौकरी वाला लड़का भी तो तुम ही ने मांगा था। देखो बहन, बुरा मत मानना, पर सच तो यह है आजकल सरकारी नौकरी वाले लड़कों की बहुत डिमांड है। मैडम देखो, इतना सामान तो तुम्हें अपनी लड़की को देना ही पड़ेगा। आजकल तो यह सब आम बात है, और वैसे भी सरकारी नौकरी मिल कहाँ रही है, और दोगे भी जो भी तो तुम्हारी बेटी का ही होगा। इस पर प्रिया के दादा दादी व माता पिता कहते हैं, हमें थोड़ा वक्त दो, और वह सोच में पड़ जाते हैं। प्रिया के माता पिता इस बात को लेकर बेहद चिंतित थे। प्रिया के दादा दादी उन्हें समझाते हैं कि यदि वह प्रिया की शादी में इतना देंगे तो फिर और लड़कों की शादी के लिए उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और इस चीज़ की कोई गारंटी भी नहीं है कि ससुराल वाले आगे कुछ और डिमांड ना करें। हमें तो ऐसे भी उनका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्हें बहू के घर आने से पहले दहेज घर लाने की जल्दी है। प्रिया के पिता बहुत चिंतित थे, और वह बहुत गहराई से सोचकर अपने माता पिता का घर वालों के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। वह कहते हैं, क्यों ना दीपा, हम तुम्हारी सहेली से अपने बेटे व बेटी का हाथ उनके बेटे व बेटी के लिए मांगे। इससे परिवार में तनाव भी नहीं रहेगा, और क्योंकि वह हमारे पास भी हैं तो हमें उनका व्यवहार का भी अच्छी तरह पता है, और वैसे भी हमारे भी बच्चे आपस में थोड़ा बहुत पसंद करते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। इस बात पर दीपा बढ़ाकर कहती है, अच्छा तुम क्या चाहती हो, मैं अपनी बेइज्जती कराने दोबारा उसके पास जाऊं? वो कहेगी, तुम तो बड़ी मुझे सरकारी नौकरी का दावा कर रही थी, आ गई अब अपना सा मुंह लेकर। इस बात पर दीपा की सास गुस्से से बोलती है, तो बेटा किसने कहा था इतने बड़े बोल बोलकर आ? अच्छा खासा बच्चों का रिश्ता तय हो चुका होता, बस सरकारी नौकरी के पीछे पीछे लड़की को 27 साल का कर दिया। अभी भी समय है, बात कर ले, वरना हमारा क्या, हम तो आज है कल नहीं। तू अपनी बेटी की शादी 27 साल में करा या 37 साल में करा, हमें कोई मतलब नहीं। अगर हमारी बात की कोई अहमियत है तो अपनी सहेली से बात कर। तेरी तरह सरकारी नौकरी का ड्रामा करने वाले बहुत से अपने बच्चों के साथ घर पर बैठे हैं, खुद के अहम के चक्कर में बच्चों को भी घर में बैठा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, किस मुंह से तू अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकरी ढूंढ रही है? यदि ऐसा ही है तो तेरे बेटों के लिए थोड़ी लड़कियां मिलेंगी, क्या उन्हें भी कुंवारा रखेगी सारी जिंदगी? अब प्रिया के घर वाले व उसकी सहेली के घर वाले आपस में बैठते हैं, और प्रिया अपने किए के लिए माफ़ी मांगती है और अपने बच्चों का प्रस्ताव उनके सामने रखती है। इस बात पर उसकी सहेली गुस्सा होकर बोलती है, उस दिन तो तुमने मेरे प्रस्ताव को इस तरह ठुकराया, अब मैं हाँ नहीं कहूँगी। बस फिर क्या था? प्रिया की दादी इस पर उनको बोलती है, बस बेटा बस करो, तुम दोनों के लड़के हैं, सरकारी नौकरी के चक्कर में अपने बेटे को कौन सा सारी ज़िंदगी कुंवारा रखोगे? अच्छा खासा परिवार दोनों को अच्छी तरह जानता है। लड़के की चाहत में तुम नवरात्रि के व्रत रखते हो, लड़कियों को पेट में मारते हो, और अब बहू की तलाश कर रहे हो। अभी भी समय है, सुधर जाओ और दोनों अपनी गलती का एहसास करो। अच्छा खासा रिश्ता है, एक दूसरे को जानते हैं। हम पर भी इतना समय नहीं कि बार बार बैठक बुलाए। यदि तुम्हें रिश्ता समझ में आए तो सोच विचार कर हमें बता देना, हम कुछ ही समय में दोनों की शादी एक साथ करा देंगे। तुम दोनों फिर अपनी अपनी बहू ले जाओ। बहुत सोच विचार कर दीपा व उसकी सहेली का परिवार इस बात पर सहमति देता है, और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, और वह दोनों अपने बच्चों की बात आपस में पक्की करके शादी के दिन मिलते हैं। और अच्छी खासी शादी करने के बाद कुछ समय बाद दोनों का परिवार साथ बैठकर हंसकर कहता है, क्या दीपा, हमने भी बहुत बड़ी गलती की, बच्चों की इतनी उम्र होने दी, क्या पता था, वरना पहले ही समय पर रिश्ता करा देते। आज पता लगा सरकारी नौकरी का ड्रामा और बहू का मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए समय रहते जो मिल जाए उसे स्वीकारना चाहिए। हमारे बच्चे कितने खुश हैं आपस में। भगवान का बहुत धन्य है कि हमने समय रहते सही फैसला किया, और इस तरह दोनों परिवार आपस में बैठकर अक्सर इसी तरह हंसी मजाक किया करते। और भला ज़िंदगी में क्या चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।